अब देखो, मॉडुलस के बारे में हमने बताया था कि मॉडुलस एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर चाहे हम पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी डालो, वो जब बाहर आता है तो क्या पॉजिटिव होकर आता है। आप लोगों को एक कविता सुनाऊंगा। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो तात्क्षणिक सफलता मिल करके उनका पाँव जमीन पे नहीं पड़ता है, तो वैसे आप लोग को नहीं करना है। आप लोगों को चाहे किसी भी परिस्थिति हो, अच्छा हो या बुरा है, उस स्थिति में आपको धैर्य बरकरार रखना चाहिए। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों के इस अनोखी शिख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। तो बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कम बोलते हुए भी आप लोग को ज़्यादा समझना है, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलूँगा तो फिर क्लास बाधित हो जाएगी। तो आज इतना ही। और मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया था और आज उसके बाद से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको दे रहा है उसको पोलर फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। और क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से सूचित करते हैं और ये -1 प्लस आई क्या है, -1 प्लस आई। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं थोड़ा ढंग से सजा करके। तो z इक्वल टू -1 अब प्लस इस आयोटा में 1 छिपा हुआ है। कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि फिर 1 में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x कितना है और y कितना है, तो x प्लस आयोटा y, x के जगह पे -1 आया और y की जगह पे 1 आया। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें मॉडुलस की आवश्यकता होती है और आर्गुमेंट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम लोग मॉडुलस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉडुलस। तो यहाँ पे देखेंगे मॉडुलस का फार्मूला भी बताया था हमने प्रूफ करके। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y की जो वैल्यू है 1 है यहाँ पे, ये भी इसका भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर भी 1। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 कितना होता है 2। तो हमने यहाँ पे मॉडुलस निकाल दिया। क्या निकाल दिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल दिया। तो मॉडुलस निकालने के बाद में अब हम लोग आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y/x। यही आर्गुमेंट का फार्मूला था, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y/x, यानी tan थीटा बराबर y/x का मॉडुलस। चलिए अब यहाँ पे tan थीटा लिख दिया और यहाँ पे मॉडुलस, तो मॉडुलस y की जो वैल्यू है यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू कितना है, 1 है, तो y की जगह पे हमने 1 रख दिया। फिर x की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, x की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे -1 भी रख दिया। अब देखो, मॉडुलस के बारे में हमने बताया था कि मॉडुलस एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर चाहे हम पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी डालो, वो जब बाहर आता है तो क्या पॉजिटिव होकर के आता है। ये मॉडुलस मतलब इसके अंदर चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी हो या नेगेटिव क्वांटिटी हो, जब बाहर आउट होगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू ये पॉजिटिव 1/1 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। tan थीटा और tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो tan 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, π/4। क्या लिखेंगे, π/4, यानी पाई 180 यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री में 4 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री आ जाएगा। हमने 45 डिग्री के फॉर्मेट न लिख करके हमने इसको रेडियन के फॉर्मेट में लिखा। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan पाई। अब देखो, तो यहाँ से दोनों बराबर कब होंगे, तब यह थीटा के जगह पे क्या होना चाहिए, इस थीटा के जगह पे π/4 होना चाहिए, तब जा करके दोनों बराबर होगा। या कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा बराबर π/4। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना, π/4 के बराबर आया। अब देखिए, x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। क्या है, x निगेटिव है,
एंड y पॉजिटिव है, तो x निगेटिव और y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, देन z लाइज इन, देखिए कैसे, अगर क्वाड्रेंट आपको निर्धारित करने का ढंग नहीं हो तो बिल्कुल मेरी तरफ फॉलो कीजिए कैसे निकालना है। x क्या है, x निगेटिव है, तो x ये ओरिजिन होता है, x निगेटिव इधर होगा, थोड़ा सा डार्क कर लिया, फिर y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव ऊपर के साइड में होता है, तो इससे और इससे कौन सा क्वाड्रेंट बना, यही क्वाड्रेंट बना। अब यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तो यही तो है दूसरा क्वाड्रेंट। तो आपका x निगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, देन z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो z कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z का फॉर्मूला हमने बताया था सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, और बोला था कि इसको याद करना है। हमने चारों क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग आर्गुमेंट निकाला था, पहला में था तो थीटा, दूसरा में था तो पाई माइनस थीटा, तीसरा में था तो माइनस पाई प्लस थीटा, और चौथा में था तो माइनस थीटा। तो ये फिलहाल सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना बताया था, पाई माइनस थीटा बताया था। तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल करके हम लोग रखे हुए हैं पाई बटा 4, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, और 4 में 1 से डिवाइड करेंगे 4, 4 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई, माइनस 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पाई, तो 4 पाई में 1 पाई घटाएंगे 3 पाई बाई 4। तो ये हो गया, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया, क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें मॉडुलस चाहिए और आर्गुमेंट चाहिए। तो मॉडुलस भी हम लोगों ने निकाल लिया और आर्गुमेंट भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको पोलर फॉर्मेट में कैसे चेंज कर रहे हैं, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, अभीष्ट ध्रुवीय रूप, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड मतलब होता है अभीष्ट, पोलर फॉर्म मतलब होता है ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला क्या बताया था, पोलर फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या बताया था, z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, फिर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ पे वेयर यहाँ का थीटा क्या था, वेयर थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z था। गलती से इस थीटा के जगह पे इस थीटा का मान मत रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का थीटा क्या है, यहाँ का थीटा है आर्गुमेंट ऑफ z। अब देखिए यहाँ पे तो z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल चुके हैं, तो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू कितना के बराबर आया है, √2। तो इस मॉडुलस ऑफ z की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, √2, फिर कोस्ट है तो कोस्ट, फिर कॉस है तो कॉस, और यहाँ पे थीटा जो देख रहे हो बाबू, ये थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है, क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ जेड हम लोगों ने कितना निकाल के रखा है, 3 पाई बाई 4, तो इस थीटा की जगह पे क्या रख देंगे बाबू, 3 पाई बाई 4, फिर प्लस है तो प्लस, आयोटा है तो आयोटा, साइन है तो साइन, और यहाँ पे थीटा, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है, और आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना के बराबर आया है, 3 पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो और कोस्ट हमने क्लोज कर दिया, तो यही आ गया आपका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। क्या आ गया ये, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। तो एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था, उस कम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने पोलर फॉर्मेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया ध्रुवीय रूप में। अब चलिए, अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चंस देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चंस जो है वो है, यहाँ पे लिखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं, तो z हो गया, और क्वेश्चन है -1, क्वेश्चन है -1 और माइनस आयोटा। तो आपको पता है कि दुनिया में जितने सारे नंबर्स होते हैं सभी कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी कम्प्लेक्स नंबर में होगा, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y के रूप का होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, z इक्वल टू -1, अब बीच में अपने मन से प्लस, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट के बीच में क्या होता है, प्लस होता है, तो x प्लस और आयोटा, आयोटा में 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे -1 इंटू आयोटा लिख दूँ,
ऐसा क्यों? क्योंकि फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा हो जाएगा। तो ये इसलिए लिखा था कि x प्लस आयोटा y यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस रूप में हो जाए। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या रहा है -1, y की जगह पे क्या रहा है ये भी -1। तो x भी हमने निकाल दिया और y भी निकाल दिया। अब हम लोग इसका मॉडुलस निकालेंगे क्योंकि इसको भी पोलर फॉर्मेट में चेंज करना है और किसी भी पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के पहले हमें उसकी मॉडुलस और उसकी आर्गुमेंट की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम मॉडुलस निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये -1 है तो -1 यहाँ पे रख दिया और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी दे दिया, प्लस है तो प्लस, y की जगह पे -1 है तो -1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब देखो -1 का होल स्क्वायर +1 होता है, फिर -1 का होल स्क्वायर +1 होता है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो √2 हो गया। क्या हो गया इसका मॉडुलस √2। पहले वाला क्वेश्चन जो था उसमें भी मैग्नीट्यूड कितना के बराबर आ रहा था √2 के बराबर आ रहा था, उसमें भी मॉडुलस कितने के बराबर आ रहा था √2 के। अब मॉडुलस तो निकल गया, अब हमें चाहिए आर्गुमेंट चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्गुमेंट और आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ y/x, यही था। कोई भी आर्गुमेंट निकालने के पहले हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लिया। अब देखा जाए tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ y की जगह पे कितना है -1 है डिवाइडेड बाई x के जगह पे कितना है -1 है तो ये भी -1, मॉडुलस बंद। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाए तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा बाबू 1 ही होगा। अगर इसके अंदर नेगेटिव होता भी तब भी जब मॉडुलस के बाहर आता तो पॉजिटिव हो जाता। अब यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 के बराबर होता है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री ऐसे, लेकिन इसको डिग्री में नहीं रिप्रेजेंट करना है, इसको रेडियन में यानी π/4 में करना है। कितना करना है π/4, क्योंकि पाई मीन्स 180 यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री में 4 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाता है। अब देखो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितना के बराबर हो गया π/4 की वैल्यू आ गया। तो थीटा का मान तो निकल गया π/4, लेकिन ये अभी आर्गुमेंट निकला नहीं है, ये सिर्फ थीटा की वैल्यू निकला है। क्या निकला है थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले x भी क्या है निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो x भी निगेटिव और y भी निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x इज लेस देन 0 मतलब x भी निगेटिव एंड y भी निगेटिव, देन तब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z कहाँ लाई करेगा, देन z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सी क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए अगर किसी को समझ में नहीं आया क्वाड्रेंट कैसे रिप्रेजेंट किया हमने कैसे निकाला, तो यहाँ पे देखिए x निगेटिव तो x निगेटिव इधर होता है और y भी निगेटिव इधर होता है। तो यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं किसी भी क्वाड्रेंट का, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट। तो इसीलिए तीसरे क्वाड्रेंट x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो आपका z कहाँ लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने आर्गुमेंट ऑफ z क्या बताया था, आर्गुमेंट ऑफ z बताया था -π+θ। क्या बताया था -π+θ और बोला था याद करने के लिए। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z, आपको ये समझ में आ गया कि z कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आर्गुमेंट ऑफ z कितना होता था -π+θ। तो -π का -π+θ के जगह पे कितना रखेंगे π/4। क्या रखेंगे π/4। अब यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4π + π मतलब -3π/4। तो ये जो आर्गुमेंट ऑफ z आ गया बाबू, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू -3π/4। तो हम लोगों ने मॉडुलस भी निकाल लिया यहाँ पे √2 के बराबर और आर्गुमेंट ऑफ z भी निकाल लिया -3π/4। अब हमें एक पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए वही चाहिए मॉडुलस चाहिए और आर्गुमेंट चाहिए। तो मॉडुलस भी फाइंड आउट कर लिया और आर्गुमेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। तो z इक्वल टू क्या फार्मूला बताया था मॉडुलस ऑफ z फिर cos थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा। और यहाँ पे ध्यान रहे ये थीटा का मान ये मत रख देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। यहाँ का थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्या लिखेंगे? वेयर थीटा इज इक्वल टू कितना? आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड की जो वैल्यू है कितना के बराबर है? देखिए मॉडुलस ऑफ जेड की जो वैल्यू है √2 के बराबर है। तो मॉडुलस ऑफ जेड की जगह पे क्या रख देंगे? √2। फिर कोस्ट है तो कोस्ट, कॉस है तो कॉस, और ये थीटा, थीटा मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड। और आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना के बराबर आया है? -3π/4 आया है। क्या आया है? -3π/4। फिर प्लस आयोटा है तो आयोटा, साइन है तो साइन, और थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड। और आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना के बराबर आया है? -3π/4। तो ये हो गया -3π/4। तो यही कन्वर्ट हो गया, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को यही क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इसको पोलर फॉर्मेट में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्या हो गया आंसर इसका? इसको हमने किस में कन्वर्ट करा है? इसको पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू -3। z इज इक्वल टू -3। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने सारे नंबर्स हैं ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो -3 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस इसको उस फॉर्मेट में लिख देना मात्र है। यहाँ पे तो z इक्वल टू इसको लिख सकते हैं -3। अब प्लस इसमें आयोटा वाला भाग है ही नहीं, तो नहीं है तो कितना लिखेंगे? 0 × आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 0 में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये अब इतना लिख देने से, इतना जोड़ देने से क्या होगा? x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y के रूप में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? और यही तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है कितना के बराबर आया? यहाँ पे x की जो वैल्यू है -3 और y की जो वैल्यू है कितना के बराबर आया? 0। ठीक है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू को क्या कर दिया? निकाल दिया। अब यहाँ पे इसके बाद में हमें मॉडुलस चाहिए, क्योंकि इसको भी क्या करना है? पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। 3 से लेकर के 8 तक जो क्वेश्चंस है सभी को पोलर फॉर्मेट में चेंज करना है। तो ये सबसे पहले मॉडुलस निकालेंगे, क्योंकि पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मॉडुलस की आवश्यकता होती है। तो मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड और स्क्वायर रूट ऑफ x² अब प्लस y²। फिर मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर और y की जो वैल्यू है 0 है, इसका होल स्क्वायर। अब -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 0, और 9 में 0 ऐड करेंगे 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो इसका मॉडुलस हो गया 3 के बराबर। तो हम लोगों ने सिर्फ अभी मॉडुलस निकाला है, अभी भी आर्गुमेंट निकालना शेष है। तो चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे? आर्गुमेंट निकालेंगे, आर्गुमेंट। और आपको भी पता है कि आर्गुमेंट निकालने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ y/x। किसी भी आर्गुमेंट को निकालने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब देखिए, अब सबके जगह पे उसकी वैल्यू रखते हैं tan थीटा और मॉडुलस ऑफ y की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 रख दिया, और x की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव। अब 0 में किसी भी चीज़ से भाग दोगे क्या हो जाएगा? वो 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए मुश्किल है, tan 0 का मान भी 0 होता है और tan पाई का मान भी 0 होता है। तो tan 0 लेंगे या पाई लेंगे? देखिए यहाँ पे x पे निर्भर कर रहा है आपका, क्योंकि x यहाँ पे क्या है? निगेटिव है। तो जब x निगेटिव, अगर y पॉजिटिव होता ना, अगर x पॉजिटिव होता तो यहाँ पे tan 0 लेते, लेकिन यहाँ पे x निगेटिव है तो tan पाई लेंगे। tan थीटा और tan कितना डिग्री का मान 0 होता है? tan 180, यानी tan पाई डिग्री का मान 0 होता है। tan थीटा बराबर कितना हो गया? tan पाई हो गया। तो ये tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? पाई। अब यहाँ पे इसको घेर दिया ताकि पता चले कहाँ पे लिखा हुआ है थीटा, इसीलिए इसको हम ब्लॉक में रख देते हैं ताकि ढूंढना ना पड़े। तो ये थीटा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखिए x क्या है? x -3 यानी निगेटिव है, और y कुछ है ही नहीं। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए, x निगेटिव है तो x निगेटिव इधर ही ना होता है, और y की डायरेक्शन में कुछ चला ही नहीं है। मतलब ये x डैश एक्सिस पर स्थित है, ये किसी क्वाड्रेंट में स्थित नहीं है। अगर किसी क्वाड्रेंट में स्थित होता तो हम वो जो 4 फार्मूला आर्गुमेंट के लिए लिखाया था, हर क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग, तो वो लागू हो जाता। तो ये क्वाड्रेंट में स्थित नहीं है, ये एक्सिस पर ही स्थित हो जा रहा है बच्चे।
ये किस पे, एक्सिस पे ही स्थित हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जेड लाइज इन एक्स डैश एक्सिस। और अगर किसी क्वाड्रेंट में स्थित होता तो वो चारों वाला फार्मूला में से कोई एक फार्मूला इस्तेमाल होता, लेकिन ये क्वाड्रेंट में स्थित ही नहीं है, ये क्वाड्रेंट में स्थित नहीं है, ये एक्सिस पे, एक्स डैश एक्सिस पे स्थित हो जा रहा है। तो इसीलिए इसका आर्गूमेंट उतना ही के बराबर होगा जितना कि आपका थीटा आया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई के बराबर हो गया। इसके बराबर हो गया आर्गूमेंट ऑफ जेड बराबर पाई, क्योंकि जितना थीटा आया है उतना ही आर्गूमेंट भी आएगा। अब देखिए, अब हमें पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, क्या फॉर्मूला बताया था, जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, फिर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या था, आर्गूमेंट ऑफ जेड था। क्या था, आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू भी ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल के रख दिया है, 3 के बराबर है। तो इसके जगह पे हमने 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, कॉस है तो कॉस, और थीटा मीन्स आर्गूमेंट ऑफ जेड, और आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना के बराबर आया है, पाई। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, पाई, प्लस फिर आयोटा है तो आयोटा, साइन है तो साइन, फिर थीटा, और थीटा का मान यहाँ पे क्या है, आर्गूमेंट ऑफ जेड, और आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना के बराबर आया है, पाई। तो पाई के बराबर हो गया। तो यही आंसर हो गया। इसको और लिखना है तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो। 3 ये कॉस पाई आप प्लस आयोटा साइन पाई, तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। और यहीं इसको हमने पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद 2 क्वेश्चंस और है, उसके बाद में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो लेट जेड इक्वल टू, क्वेश्चंस दिया हुआ है √3 प्लस आयोटा, √3 आप प्लस आयोटा। एक बात बताइए, √3 प्लस इस आयोटा में एक हाइड है, एक छुपा हुआ है, तो 1 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x इक्वल टू √3 और y इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, मॉडुलस देखेंगे, मॉडुलस। तो मॉडुलस का फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए रूट अंडर ये स्क्वायर है, यहाँ पे x की वैल्यू √3 है तो √3 का होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से हमने मॉडुलस निकाल दिया। इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने के बाद में अब हम लोग आर्गूमेंट देखेंगे। आर्गूमेंट tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y की जो वैल्यू है वो 1 है और x की जो वैल्यू है √3 है। ठीक है, अब मॉडुलस के बाहर निकाल देंगे इस क्वांटिटी को तो 1/√3 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब tan थीटा और इधर देंगे tan की कौन ऐसी वैल्यू है जो 1/√3 देता है, तो tan 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ पे tan और 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/6, क्योंकि 180 में 6 से भाग लगाएंगे 30 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, π/6। अब यहाँ पे देखना है, ये तो थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो x भी पॉजिटिव, यहाँ पे लिखेंगे x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, देन z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट, अगर x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो तो ये किस क्वाड्रेंट में स्थित होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला क्या बताया था, थीटा बताया था कि नहीं। तो यहीं पे आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा, थीटा का मान कितना है, π/6। तो ये आर्गूमेंट ऑफ z हमने निकाल दिया। अब आर्गूमेंट ऑफ z तो निकाल दिया, अब इसको पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। तो यहाँ पे z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, फिर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर यहाँ का जो थीटा होगा वो आर्गूमेंट ऑफ z होता है। क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ z। यहाँ का जो थीटा होगा आर्गूमेंट ऑफ z। अब यहाँ पे z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा है 2, तो यहाँ पे इस मॉडुलस ऑफ z के जगह पे 2 रख दिया, फिर कॉस है तो कॉस, और यहाँ पे थीटा मीन्स आर्गूमेंट ऑफ z, और आर्गूमेंट ऑफ z का मान कितना है, π/6। तो इस थीटा के जगह पे क्या रख देंगे बाबू, π/6।
फिर प्लस आयोटा है तो आयोटा, साइन है तो साइन, और थीटा, थीटा मीन्स आर्गूमेंट ऑफ जेड, और आर्गूमेंट ऑफ जेड का मान आया है π/6। तो इसके जगह पे भी हम क्या रख देंगे, π/6। ठीक है, और यही क्या हो गया, पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। ये इक्वेशन क्या हुआ बच्चे, पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग इस एक्सरसाइज 5.2 का आखिरी क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये समझ में आया, बिल्कुल इजी है, आप चाहे तो आसानी से कर सकते हैं इसको। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस नंबर 8 की, और ये आखिरी क्वेश्चंस भी है इस एक्सरसाइज का 5.2 का। तो लेट z इक्वल टू, क्वेश्चंस देख लेते हैं। z इक्वल टू कितना है, आयोटा। क्या है, आयोटा, सिर्फ आई दिया हुआ है, यानी इसमें रियल पार्ट नहीं है। रियल पार्ट नहीं है मतलब जीरो है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं जीरो और प्लस, इस आयोटा में एक छुपा हुआ रहता है तो एक इंटू आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया x प्लस आई वाई, एक्स की जगह पे कितना रहा है जीरो, और y की जगह पे कितना रहा है 1। अब देखिए x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब हम मॉडुलस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर प्लस y की जो वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 प्लस 1 बराबर रूट अंडर 1 के बराबर आ गया। इसका मॉडुलस 1 के बराबर आया। अब हम आर्गूमेंट देखेंगे। आर्गूमेंट, आपको पता है कि आर्गूमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ y/x। tan थीटा बराबर y की वैल्यू कितना के बराबर है 1, और x की वैल्यू कितना के बराबर है 0। तो tan थीटा इक्वल टू 1 में 0 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा। ये जो इन्फिनिटी देख रहे हो ये कोई नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट अ नंबर, इट इज़ जस्ट लाइक अ सिंबल विच इज़ डिनोटेड द लार्जेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड। मतलब इसी को आप लोग अपरिभाषित नहीं है बोलते होंगे कि ये अपरिभाषित है, यानी कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए tan कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है वो अपरिभाषित के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, और tan 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, tan π/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना के बराबर हो गया बाबू, π/2। और यही इसका आर्गूमेंट होगा, क्यों, क्योंकि x क्या है 0 है और y 1 है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं x क्या है 0 है, तो x 0 यहीं पे होता है, और y कितना है 1, मतलब यहाँ पे हो गया। यानी कि ये जो आपका z है कहाँ पे लाई कर गया, y एक्सिस पे। यहाँ पे z लाइज ऑन y एक्सिस। z कहाँ पे लाई कर रहा है बाबू, y एक्सिस पे। ये किसी क्वाड्रेंट में स्थित नहीं है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो थीटा, सेकंड में होता तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में होता तो माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में होता तो माइनस थीटा। लेकिन ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये y अक्ष पर स्थित है, y एक्सिस पे स्थित है। इसीलिए इसका आर्गूमेंट उतना ही के बराबर होगा जितना कि आपका थीटा आया है। तो थीटा आया है कितना, π/2। तो इसका आर्गूमेंट ऑफ कितना के बराबर, आर्गूमेंट ऑफ z कितना के बराबर आ गया, π/2। अब देखिए, अब इसको क्या निकालना है, अब इसमें पोलर फॉर्म, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला हमने बताया था, z बराबर मॉडुलस ऑफ z, फिर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर यहाँ पे थीटा क्या होता था, थीटा होता था आर्गूमेंट ऑफ z। बस यहाँ पे z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू कितना के बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो इस मॉडुलस ऑफ z की जगह पे 1 रख देंगे। फिर cos है तो cos, यहाँ पे थीटा मीन्स आर्गूमेंट ऑफ z, और आर्गूमेंट ऑफ z कितना के बराबर आया, π/2। तो इस थीटा की जगह पे रख देंगे π/2 प्लस फिर आयोटा साइन, और ये जो थीटा है ये थीटा मतलब आर्गूमेंट ऑफ z, आर्गूमेंट ऑफ z π/2 आया है तो इसकी जगह पे π/2 रख दिया। तो यही जो आपका आया ये रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो गया। z इक्वल टू 1 कोई फर्क डालेगा तो 1 यहाँ पे लिखे चाहे ना लिखे, तो सीधे क्या हो जाएगा, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। और ये कोस्ट एंगल को लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे यही क्या हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो गया। यही क्या हो गया, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो गया। तो बच्चे ये जो 5.2 का जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गया। अब अगला देखेंगे कि
क्वाड्रेंट यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी सारे डेरिवेशन हैं, जितने भी है उसमें आपने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ाई किया होगा, सम ऑफ टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटिव जितने भी ABC जो भी पढ़ना है आपको, सभी आपको बताया जाएगा, छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और अगले क्लास में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा 11th वाले चैप्टर में। ठीक है, ओके बाय। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.